बिजली विभाग लगातार स्ट्राइक पर है। आज बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कैंडल लाइट मार्च केनाल रोड स्थित जो जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का दफ्तर है वहां से कैंडल लाइट मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने कैंडल लाइट मार्च जो है गेट के बाहर जाने नहीं दिया और उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रीट्रेट किया। बिजली विभाग और जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सरकार के बीच में रस्साकशी तो चल रही है और ये आर्मी के जवान यहां पर मौजूद हैं। आर्मी के जवान और एमईएस वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिजली को जहां जहां रिस्टोर किया जा सके रिस्टोर किया जाए, लेकिन आप जम्मू की बिजली को लेकर तो ये बात जानते ही हैं कि रेस्टोरेशन जब होती है, रेस्टोरेशन का कतई भी ये मतलब नहीं कि आप बिजली 24 घंटे चलेगी। दिन में एक दो बार बिजली अगर ना जाए तो आपको भी महसूस होता है कि आज मुझे लगता है कि बिजली जो है बहुत ज़्यादा दी गई है। तो रेस्टोरेशन के बाद बिजली जा रही है और उसके बाद दोबारा से फॉल्ट को निकालना, दोबारा से रिपेयर करना, ये काम बिजली विभाग के कर्मचारी ही सालों से करते रहे हैं। लेकिन जहां इस रस्साकशी चल रही है वहीं पर बन्नी में एक परिवार परेशान है कि उनके घर में एक बुजुर्ग जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर है और बिजली नहीं है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शकील अहमद है। शकील साहब मुझे जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लवांग बन्नी डिस्ट्रिक्ट कठुआ में रहता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा पूरी तफसील कि आपके घर में कौन है और वो कब से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर हैं? मेरे घर में मदर इन लॉ हैं जिनकी एज लगभग 90 के आसपास है और ये लगभग 6 महीने से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हैं। तो अब तो 1 मिनट भी वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बगैर नहीं रह पाते हैं। आज 3-4 दिन हो गए लगातार लाइट का ये क्राइसिस चलते हुए। तो रात को लाइट आई थी तो सुबह 7 बजे गई, उसके बाद आई नहीं। तो अब हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर वो है, बिजली नहीं है, तो इस समय आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये दिन को थोड़ा ये इन्वर्टर चल रहा था, सोलर पैनल्स कहीं बाहर से लाए हमने, वो लगाए तो थोड़ा थोड़ा चार्ज हुआ। वो एक घंटा चलाते रहे, फिर बंद करते रहे, फिर चलाते रहे। जब अब सूरज गुरूब हो गया वो भी चलना बंद हो गया। तो अब तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मजबूरी हो गई है। तो अगर बिजली नहीं आती है तो आप फिर इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएं हम? यहाँ तो हम बड़े बैकवर्ड इलाके में रहते हैं। कहाँ जाएं? हमारे लिए जाने के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। बन्नी के हेडक्वार्टर से आप कितने दूर हैं? बन्नी के हेडक्वार्टर से हम 15 किलोमीटर दूर हैं। अच्छा, तो मुझे बताइए क्या बिजली विभाग के कर्मचारी तो काम पर नहीं है, लेकिन फौज जो है वो अलग अलग जगहों पर बिजली रिस्टोर कर रही है। तो अगर फौज को आपका संदेश, आपका मैसेज और आपकी आवाज पहुंचे तो आप क्या कहेंगे? गांव का नाम क्या है और कहां से आपकी बिजली बंद है? गांव का नाम लवांग है। तो बिजली तो सरसली में है, पावर स्टेशन 33 केवी वाला, वहां से वो लाइट वो करते हैं तो हमें आ जाती है लाइट। तो अगर वहां से चालू कर देते तो पहुंच जाती है हमें लाइट, तो हमारा मसला हल हो जाता है। तो मुझे ये बताइएगा क्या लवांग में सिर्फ आपका परिवार है जो इस परेशानी से गुजर रहा है या कुछ और परिवार हैं जो इसी तरीके से दुखी हैं? नहीं, बड़े सारे भी जितने भी लोग हैं सब परेशान है। हर आदमी की अपनी अपनी परेशानी है। कोई बीमार है, किसी का एग्जाम चल रहा है, किसी का कुछ है, किसी के कुछ भी बड़े बड़े मसाइल हैं, किसी का पानी नहीं आ रहा है, किसी का, लेकिन तब भी चलो मैनेज हो जाता है। लेकिन ये तो लाइफ का मसला है, यहाँ तो बड़ी ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है हमें। बाकी तो चलो मैनेज कर लेता, कैंडल जला के करेगा, ऐसे अंधेरे में बैठा रहेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन जहाँ सांस लेने की प्रॉब्लम, वहाँ क्या कर सकता है आदमी? अच्छा, खाना नहीं खाएगा, 2-4 दिन नहीं खाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है, सांस ही नहीं ले पा रहा है आदमी, तो वहाँ क्या करेगा आदमी? वहाँ कैसे? वहाँ तो बहुत ही जरा बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए अगर 2 दिन तक बिजली नहीं आती है या अगले 24 घंटे बिजली नहीं आती है तो आपकी ये जो बुजुर्ग सासू माँ है इनकी तबीयत कितनी खराब हो सकती है? बहुत ही ज्यादा। फिर तो चांसेस बड़े कम है। फिर लाइफ का तो कुछ नहीं कह सकते। फिर तो बड़ी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चलिए ठीक है, मैं आपका मोबाइल नंबर 9797438671, ये जहां पर भी आर्मी के अधिकारी होंगे मैं उन तक ही आपका नंबर पहुंचा रहा हूं और देखते हैं फौज आपका नंबर सुनने के बाद आपकी मदद करने के लिए अगर आती है और आपकी बिजली रिस्टोर होती है तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ये स्थिति है जी। इसी तरीके से मैं आपको सुबह से दिखा सकता हूं कि लगभग 150 से लेकर 200
तक के करीब जो है फ़ोन कॉल सुबह से आ चुकी हैं, जिनमें से कम 100 के करीब टेलीफोन कॉल्स को मैंने अटेंड किया है। किश्तवाड़, भदरवा, डोडा, रामबन, कठुआ, सांबा, राजौरी, पुंछ, जम्मू, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां से फ़ोन कॉल नहीं आ रहा। और अब वो बच्चे जो लाइब्रेरीज में पढ़ते थे वो परेशान होकर कॉल करने लगे हैं कि जी हम क्या करें, हमारे इम्तिहान बिल्कुल हमारे सर पर हैं, बिजली अगर अगले 2 दिन नहीं आई तो हम कहाँ जाएंगे। बच्चे भी परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं, ऑनलाइन क्लासेस डिसरप्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के 20 और 21 तारीख को जो इम्तिहान थे वो दोनों इम्तिहान जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जो है व्यवस्था खराब होने लगी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर नितेश्वर कुमार अगर इस स्थिति को ठीक नहीं कर पाए और ये सिचुएशन अगर इसी तरीके से खराब होती गई तो 21 तारीख के बाद ऑलरेडी जो हमारा वेदर विभाग है वो ऑलरेडी कह चुका है, मौसम का विभाग, कि 22 के बाद बारिश और बर्फबारी होगी। बारिश और बर्फबारी जब शुरू होगी तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर बारिश की 2 बूंदों का मतलब है कि आपके इलाके की बिजली बंद, और अगर बारिश के साथ हवा चलनी शुरू हो जाए तो आपकी बिजली वैसे ही बंद। तो सोचिए उस क्राइसिस के साथ फिर हम कैसे जूझेंगे, उस क्राइसिस से हम बाहर कैसे निकलेंगे। वो तो हमें वैसे भी एक दिन बिजली बंद होने का अनुभव है, लेकिन अगर वो क्राइसिस इस समय हुआ तो फिर किस तरीके से सरकार इस क्राइसिस से बाहर आएगी, ये अपने आप में परेशान करने वाली बात है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी को लेकर कहा गया है कि वहां पर बर्फबारी होगी और जम्मू संभाग में बारिश की संभावना है। तो मैदानी इलाकों में बारिश और जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी। नतीजा ये कि ये पावर क्राइसिस और बढ़ेगा और हालात और गंभीर और खराब हो सकते हैं। जहां सरकार कोशिश कर रही है कि इस डेडलॉक को खत्म किया जाए, कर्मचारियों को कन्विंस किया जाए, वहीं पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का साफ कहना है जब तक जेवीसी स्क्रैप नहीं होता और हमारी तनख्वाह को लेकर बजट पर सरकार हमें एश्योरेंस नहीं देती, रेगुलराइजेशन पर एश्योरेंस नहीं देती, डेली वेजर, कैजुअल और बाकी अलग अलग स्कीमों के तहत जो लोग बिजली विभाग में काम कर रहे हैं उनको लेकर पक्का एश्योरेंस नहीं देती, तब तक हम लोग ये अपनी स्ट्राइक वापस नहीं लेंगे। रस्साकशी बिजली विभाग और सरकार के बीच में, लेकिन इस रस्साकशी का नुकसान मुझे और आपको, परेशानी मुझे और आपको, और ये भी कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के परिवार भी परेशान हैं क्योंकि उनके घरों में भी बिजली नहीं है। कुछ एक लोकेलिटीज में जम्मू में बिजली है, लेकिन बाकी लोकेलिटीज में बिजली आती है जाती है, आती है जाती है। रेस्टोरेशन जो है मुश्किल काम है और ये काम बिजली विभाग के कर्मचारी हैं जिनको इस काम के लिए लगाया गया है। फौज थोड़ी देर के लिए आकर सिस्टम को ठीक तो कर सकती है, लेकिन फौज से ये अपेक्षा रखना कि फौज बैठकर पूरा 1-2-4 महीना सिस्टम सारा चलाए, मुझे लगता है ये फौज के साथ भी ज्यादती करना होगा।